हे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में हम कवर कर रहे होंगे द ब्लैक एरोप्लेन। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था हिज फर्स्ट फ्लाइट। ये दोनों आते हैं चैप्टर 3 के अंडर, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग के। तो चलिए चैप्टर के पहले कैरेक्टर जान लेते हैं कि चैप्टर के अंदर कौन कौन से कैरेक्टर हमको मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले मिलेंगे द नरेटर। जो नरेटर जो है वो एक फ्लाइट के पायलट हैं और जो कि एक डाकोटा एरोप्लेन को उड़ाते हुए फ्रांस से इंग्लैंड ले जा रहे होंगे। साथ ही हमको मिलने वाले हैं द अननोन फ्रेंड। उसके बारे में हम आगे चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि ये भी एक पायलट है जो कि ब्लैक एरोप्लेन उड़ाते हुए हमको नजर आएंगे। और जो वुमेन है वो जैसे कि कंट्रोल रूम होते हैं ना, जब फ्लाइट ऊपर होती है तो नीचे कंट्रोल रूम से फ्लाइट में मैसेज भेजे, तो ये वुमेन वही है जो कंट्रोल रूम सेंटर में बैठी हुई होती है। तो चलिए चैप्टर को बिना देरी किए हम अंदर चलते हैं और डिस्कस करते हैं चैप्टर के समरी को। तो चैप्टर कुछ इस तरीके से शुरुआत होते हैं कि जो नरेटर है वो जो फ्रांस से इंग्लैंड जाते रहते हैं, हॉलीडे होते हैं तो उसको क्या करते हैं, चलो एंजॉय करते हैं करके वो इंग्लैंड जाते रहते हैं अपने फैमिली से मिलने के लिए। और वो इंग्लैंड जाते रहते हैं, साथ ही साथ टाइम का भी ध्यान रखते हैं कि चलो मैं इंग्लिश ब्रेकफास्ट इंग्लैंड में जाके ब्रेकफास्ट कर लूँगा अपनी फैमिली के साथ, और साथ ही साथ जो हॉलीडे मिला है उसको इंजॉय भी कर लूँगा। तो कुछ चैप्टर इस तरीके से चालू होते हैं। अब जब नरेटर क्या करते हैं, एरोप्लेन से रात के टाइम रहते हैं, फ्रांस से इंग्लैंड जाते रहते हैं और वो बहुत ज़्यादा ईगरली, मतलब बहुत ज़्यादा मन बहुत ज़्यादा वो अपने फैमिली से मिलने के लिए तरस रहे होते हैं, वहाँ जाते रहते हैं। और साथ ही साथ हॉलीडे भी होते हैं। और जब जाते रहते हैं तो जब एरोप्लेन उड़ाते रहते हैं तो देखते हैं बहुत सारे स्टार्स है वो स्काई में बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे हैं। साथ ही साथ वो पेरिस पहुंचने के लिए वो पेरिस देख पाते हैं सब कुछ। और पेरिस कंट्रोल रूम से उसको भी एक इंस्ट्रक्शन आता है कि उसको 12 डिग्री वेस्ट अभी टर्न होना है। लेकिन उसके बाद अगले ही मोमेंट में क्या होता है, समझो कि सब कुछ सही चलते रहता है लेकिन अचानक से एक स्टॉर्म आता है, बहुत ब्लैक क्राउड, काला क्लाउड्स आ जाता है, काला बादल। और लेकिन पेरिस अभी 150 किलोमीटर है, और पेरिस को देख पा रहे हैं ऊपर से बादल से, लेकिन पेरिस अभी 150 किलोमीटर है। और एक नेचुरल सी बात है कि अगर आप एज्यूम करो आप फ्लाइट में हो और नीचे बहुत ज़्यादा स्टॉर्म आ जा रहा है, बादल आ रहे हैं, तो पैनिक तो होगा ही, डर तो लगे। उसी तरीके से जो नरेटर है वो बिल्कुल नेचुरली इसी तरीके से क्या करते हैं, डरने लग जाते हैं। और क्या होता है, वो जानते हैं कि यहाँ से फ्लाई करना बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पॉसिबल है। पर फिर भी वो कंफ्यूज था उस मोमेंट में, लेकिन उसी समय में वो एक ब्रेव डिसीजन लेते हैं कि नहीं, अब ब्रेव डिसीजन ये लेते हैं कि नहीं, यहाँ से भी मैं अपने जो एरोप्लेन को स्ट्रॉम से भी उड़ा के ले जाऊंगा, क्योंकि वो रिस्क लेते हैं, वहां तो रुक सकता नहीं, नहीं तो रुकेगा तो सब जानते हैं क्या होगा। तो क्या करते हैं और सब कुछ कंट्रोल के बाहर हो जाते हैं। जो उसका एरोप्लेन में जैसे रहता है ना, कंपास है, इतना डिग्री वेस्ट में जाओ, इतना डिग्री नॉर्थ में जाओ, वो भी फेल हो जाते हैं। उसका जो जैसे कि एरोप्लेन में हम वगैरह देखते हैं, इंटरनेट के सोर्स से देखते हैं कि कंट्रोल रूम में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट लगे रहते हैं, वो पूरा क्या होते हैं, काम करना बंद कर देते हैं। और साथ ही साथ जो नरेटर है, जो एरोप्लेन उड़ाते रहते हैं, वो बाहर देख नहीं पाते हैं क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा स्टॉर्म आता है और काला बादल से पूरा ढक जाता है, तो बाहर देख नहीं पाते हैं। तो उसका प्लेन वही टाइम में बहुत ज़्यादा कूदना चालू कर देते हैं। सोचो कितना ज़्यादा हॉरेबल सिचुएशन हो रहा है, जंप करता है, ट्विस्ट होते हैं, घूमने लग जाते हैं एयर में। सोचो कितना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा वो अकेले होते हैं। और वो पूरे तरीके से उस बादल में घूम जाते हैं, उसको कोई कुछ समझ में नहीं आता, वो पूरा टोटल कंफ्यूज होते हैं। लेकिन उसी टाइम में अचानक से एक ब्लैक एरोप्लेन उसको नजर आते हैं। अचानक से वो ब्लैक एरोप्लेन देखते हैं, और लेकिन उसमें कोई लाइट नहीं होती जो उसके विंग्स में, जैसे कि एरोप्लेन के साइड में विंग्स, जहाँ पे जो बड़े से पंखे चलते होते हैं वहाँ पे लाइट लगे होते हैं एरोप्लेन के। वहाँ पे वो देखते हैं कि उस एरोप्लेन में लाइट नहीं है, और वो एरोप्लेन भी ब्लैक है। वो उसको बहुत अजीब से लगते हैं कि, पर वो एक तरीके से खुश भी होते हैं कि चलो कोई और पर्सन उसको मिला है इस स्ट्रॉम में। तो जो उस ब्लैक एरोप्लेन में जो पायलट रहते हैं उसको वेव भी करते हैं, मतलब कि हाथ भी हिलाते हैं और उसको सिग्नल देते हैं कि तुम मुझको फॉलो करो। तो अब वो जो पायलट है, जो नरेटर है हमारा, वो क्या करेगा, उसको एक तरीके से फॉलो करते हैं। फॉलो करते 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 जाते हैं उसको, और उनका सेफ लैंडिंग होता है। सेफ लैंडिंग कैसे होते हैं कि जो नरेटर कम से कम 1 से आधा घंटा वो क्या करते हैं, चुपचाप उस जो स्ट्रेंज एरोप्लेन, जो ब्लैक एरोप्लेन के पीछे पीछे वो चलते जाते हैं। लेकिन
अब अचानक से सामने एक और प्रॉब्लम आ जाती है कि 5 से 10 मिनट के अंदर उस एरोप्लेन का फ्यूल खत्म होने लग जाते हैं। लेकिन एक हैप्पी बात भी है, वो अचानक से वो 2 लाइन देखते हैं जिसमें लाइट जलते रहते हैं, वो रनवे रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं और बहुत ज़्यादा सेफ फील भी करते हैं कि चलो आखिर वो टाइम आ गया है। और एक तरीके से ये जादू की तरह भी होता है कि ये पूरा एक मेरेकल है कि अचानक से एक ब्लैक एरोप्लेन आते हैं, साथ ही साथ उसको वहाँ से निकाल के चले जाते हैं और वहाँ से सब कुछ सेफ हो जाता है, क्योंकि उसका वो तो बिल्कुल आउट ऑफ द सिचुएशन हो गया था, आउट ऑफ द माइंड, पूरा कंफ्यूज हो गया था कि अब क्या होगा। और वो इतना ब्रेव डिसीजन लिया कि नहीं, अब इस स्टॉर्म में भी मैं एरोप्लेन को आगे लेके जाऊंगा। लेकिन कुछ ऐसा दुनिया में पावर है कि वो एक माइंड में उसके बिलीव आया कि दुनिया में भी कुछ ऐसा पावर है। एक तरीके से जादू भी हुआ। अब उसको बहुत ज़्यादा लैंडिंग हो जाते हैं। अब उसके बाद वो उसके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज रहता है। सरप्राइज क्या होते हैं कि जब नरेटर एरोप्लेन से नीचे आते हैं और नीचे आते हैं तो सोचते हैं मन में चलो कि पायलट को बहुत ज़्यादा थैंक यू करना चाहिए, क्योंकि वो इतना ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन से मेरे को निकाल के आया है। वो ब्लैक एरोप्लेन के जो पायलट को थैंक यू करने जाते हैं, पर वो शॉक रहते हैं जब वो लेडी के पास जाते हैं कंट्रोल रूम में और पूछते हैं कि जब वो ब्लैक एरोप्लेन का पायलट कहाँ पे है। तो जब वो लेडी हंसती हुई जो रिप्लाई कर दी कि कौन सा ब्लैक एरोप्लेन, यहाँ पे तो कोई ब्लैक एरोप्लेन नहीं है। तो इसके लिए जो नरेटर के लिए है, हमारा जो एरोप्लेन चलाते रहते हैं, जो स्टॉर्म में फंस जाते हैं, उसके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज होते हैं। और वो बिल्कुल मतलब कि वो उसको बिल्कुल कुछ समझ नहीं आता है, पूरा ब्लैंक हो जाते हैं और उसके पास कुछ भी नहीं होता। वो सिर्फ एक तरीके का ये मेरेकल है। वो इस तरीके से सोच लेते हैं और चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है बच्चों। तो चैप्टर आपको अगर अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ और आपको कहीं भी जाके कोई भी ट्यूशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको पूरे फ्री में कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आप एक बार वीडियो को एटलीस्ट सुना करो, उसके बाद जाके वापस से चैप्टर को पढ़ा करो, देखना आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।